हेलो पीस लविंग पीपल, इनसाइट्स इनटू योर बीइंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम बॉडी मैसेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के लक्षण हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारा शरीर हमारे इनर थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। हम जो सोचते हैं उसी से हमारी बॉडी की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, हमारे पोस्चर्स बनते हैं। जैसे कि अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम सर उठाकर चलते हैं, अगर हम चिंतित हैं तो हम सर झुकाकर बैठे रहते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज डेवलप होती है। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो परमाणु हैं, वो हमारे विचारों पर उनकी सेहत निर्भर होती है। अगर हम सकारात्मक विचार करते रहेंगे तो हमारे बॉडी के परमाणु जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, और अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे रात दिन तो हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इसी को शायद बीमारी कहा जाता है, क्योंकि हम चिंतित होकर फिर उन सेल्स में वो इमोशन, वो दुख स्टोर हो जाता है। जब एक सेल की उम्र खत्म हो जाती है तो वो अपने अगले सेल को, जो नया सेल, नए परमाणु पैदा होते हैं, उन परमाणुओं को अपनी मेमोरी दे जाता है। भले वो सेल खत्म हो गया हो, पर आगे का जो नया परमाणु पैदा होता है उसमें उसकी मेमोरी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उन परमाणुओं में हमारा वो इमोशन या दुख, दर्द स्टोर हो जाता है और वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेता है। क्यों जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं? वो दर्शाता है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स कैसे रह चुके हैं। हमने कितना सोच, विचार और चिंता में अपनी मुखाकृति हमारी बदल जाती है, तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसी तरह से, इसी कारण से हमें अपने बॉडी के सिग्नल्स को, मैसेजेस को पहचानना चाहिए। कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द है तो विचार करना चाहिए कि ये दर्द क्यों हुआ, क्या कहना चाहता है ये दर्द। अगर हम उस दर्द से सवाल करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। ये सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बैक प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं तो उसका कारण रहता है। समझिए आपको अपर बैक के इश्यूज रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली सपोर्टेड फील नहीं करते। आप चिंता में पड़ जाते हैं अगर आपको आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता। हकीकत में हमें ये यूनिवर्स सपोर्ट करता है, ये कुदरत सपोर्ट करती है, ये लाइफ सपोर्ट करती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें आसपास के लोगों से हिम्मत और सपोर्ट मिलता है। तो ज़रा सा भी अगर वहाँ से कम सपोर्ट मिला तो हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। किसी को जॉब से सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को उनके पार्टनर्स का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता। आप देखेंगे कि अक्सर इन कारणों से उनके अपर बैक में दर्द रहता है। अब आते हैं मिडिल बैक में, जो पीठ का बीच का हिस्सा है। अगर वहाँ आपको दर्द अक्सर रहता है तो इसका मतलब वहाँ गिल्ट स्टोर्ड है। क्या आप स्वयं को हमेशा अपराधी मानते हैं? क्या दोषी मानते हैं खुद को? ये विचार कीजिए। अगर आपको अपर बैक, मिडिल बैक में दर्द रहता है अक्सर, तो क्या आप खुद से कुछ छुपा रहे हैं? क्या आप दूसरों से कुछ छुपा रहे हैं? क्या है वहाँ? एक बार आपने ये जान लिया कि दर्द के हिस्से में कौन सा इमोशन है, तो समझिए आपने चोर को पकड़ लिया। और एक बार चोर पकड़ा गया तो क्या होगा? चोर भागने की कोशिश करेगा और भाग ही जाएगा। बस यही करना है, अपने बॉडी के मैसेजेस पर ध्यान देना है,
हमारी बॉडी वक्त पे वक्त इन दर्द के ज़रिए हमें ध्यान दिलाना चाहती है कि प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। और एक बार ये अवेयरनेस आपके जीवन में आ गई तो आप बिना दवाई के अपने आप को ठीक कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि दर्द क्यों है। एक बार कारण मिल गया तो इलाज भी मिल जाता है। अगर आपको लोअर बैक इश्यूज रहते हैं, वो उसका कारण माना जाता है भय, अलग अलग किस्मों का भय, खास करके मनी रिलेटेड कोई भय हो, पैसों के रिलेटेड, लैक ऑफ मनी का फियर या फियर ऑफ लूजिंग मनी, इन कारणों से हमें लोअर बैक में अक्सर पेन रहता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि पैसे ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जीवन में, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं। सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं, सबसे कीमती चीज़ है जीवन में हमारी सेहत, हमारी हेल्थ और हमारी सांसें। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ध्यान भी नहीं देते। इतना सहज है हमारे लिए ये ऑक्सीजन, हम उसे कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एहसास भी नहीं होता। एक सांस लेते हैं, दूसरी तैयार रहती है। इतना अबंडेंस है ऑक्सीजन का इस यूनिवर्स में। तो हमें जो यूनिवर्स, जो कुदरत हमारी इतनी कीमती ज़रूरत को पूरा करती है, तो क्या हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो बाकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगी? ज़रूर करेगी। कुदरत ने हमारे लिए हर एक चीज़ अबंडेंस में बनाई है, दी है। हमें सिर्फ उसे रिसीव करना है, अपने आप को काबिल समझना है कि हम उसके काबिल हैं। तो आज से ध्यान देंगे हम अपने बॉडी के मैसेजेस पर कि वो क्या कहना चाहती है। और एक बार ध्यान जाए तो कहना है, I am ready to understand my body's messages with love. Insights into your being से आपसे मैं विदा लेती हूँ। Love yourself. Bye.